बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। माँ आस भी है, उम्मीद भी है, माँ प्यार का जलता हुआ दीप भी है। माँ अपने प्यार की खुशबू से औलाद को परवान चढ़ाती है। माँ उल्फत तो शफकत का मीह बरसाकर औलाद की प्यास बुझाती है। माँ दिल की ठंडक है, आँखों का नूर है, दिल का सुरूर है। वो घर जिसमें माँ नहीं वहाँ दर्दो अलम मिलते हैं। मैं आईना था, वो मेरा ख्याल रखती थी। मैं टूटता था तो चुनकर संभाल रखती थी। वो मेरे दर्द को चुनती थी अपनी पोरों से। वो मेरे वास्ते खुद को निढाल रखती थी। वो डूबने नहीं देती थी दुख के दरिया में। मेरे वजूद की नाव उछाल रखती थी। दुआएं उसकी बलाओं को रोक लेती थीं। वो मेरे 400 हाथों की ढाल रखती थीं। एक ऐसी धुन के नहीं फिर सुनी मैंने कभी। वो मुनफरिद सहनी में कमाल रखती थी। उसे नदामतें मेरी कहाँ गवारा थीं। वो मेरे वास्ते आसान सवाल रखती थी। बिछड़ के उससे मैं दुनिया की ठोकरों में हूँ मोहसिन। वो पास थी तो मुझे लाजवाल रखती थी। माँ किसी भी उम्र में बिछड़ जाए, जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हैं। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती। वो हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपकी यादों में। ब्याही गई बेटियों के मेके उस वक़्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मेका कम और भाइयों का घर ज्यादा कहलाता है। माँ की मौत वो पहला दुख है जिसके गम में इंसान माँ के गले से लगकर रो नहीं सकता। एक माँ से किसी ने पूछा कि आपके कदमों तले जन्नत है, जो माँ की अजमत है। अगर आपको कहा जाए कि उसके बदले में कुछ मांगो तो क्या मांगोगी? माँ ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपने बच्चों का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगूंगी कि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता।